हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद होगा सब बढ़िया होंगे, सब बढ़िया। आप लोग रह रहे होंगे, अच्छी तबीयत तबीयत होगी आपकी। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आप एक्सपेंशन चैप्टर का जो फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, उसको आप अच्छे से रट लिए होगे, याद कर लिए होगे, दिमाग में बैठा लिए होगे, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही है। अगर फॉर्मूला आपको आ रहा है तो ये चैप्टर समझ लीजिए आ रहा है, ठीक है। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूलाज एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। कोई पूछे तुरंत आप फटाक से उसको बता दीजिए और उसको सॉल्व करके रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए, आज जो सेशन है हम लोग का, आज जो आपका वीडियो ये टुडे सेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। आज के सेशन में आपका जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए और अंत तक बने रहिए। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको बहुत नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसके वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो बात बताना चाहता हूँ कि आज के जो सेशन में, आज के जो वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ठीक है, उसके दो मेन बेस फॉर्मूले हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, यहाँ देखिए आपके बोर्ड पर दिख रहा है। क्या है, देखिए पहला क्या है, लिखा है इफ अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो गया, 3abc, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये पहला फॉर्मूला, इसका इस्तेमाल होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, अगर a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। ये इस फॉर्मूले पे, इन दो फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं इन दो फॉर्मूले को लिख चुका हूँ, ठीक है। और आप इसको एक तरह से मैं लिख दिया हूँ ऐसा कि आप देख के रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। और रिवाइज कर भी लिए होगे, जाहिर सी बात है कर लिए होगे, इतने आगे बढ़ चुके हैं तो याद कर ही लिए होगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर x बराबर है 2y प्लस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216। मतलब अगर ये दिया हुआ है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखिए, इसका ये बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। इसको देखिए कैसे इसको करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, हम लोग इसको लेके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या होता है। देखिए कुछ ना कुछ होगा ही होगा। एक्स, अब देखो ये लिख देंगे एक्स इक्वल टू वाई प्लस 6, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसको वैल्यू घटा के इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। ये देखिए हो जाएगा एक्स प्लस माइनस 2y और प्लस माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो बच्चे मैंने क्या किया है। आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर चीजों को लिख दिया है, ठीक है। आप देख पा रहे हो, ये हो गया x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस 6, इसको भी आप ब्रैकेट में कर लो, आसानी रहेगी, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो, ये देखिए सॉरी बच्चों अब देखिए ये है x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस 6, ठीक है। अब देखो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है आपको, जाहिर से दिख रहा है, देखिए इस टाइप का दिख रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका c, ठीक है। और इस फॉर्मूले में उठा के रख देना है, बस आपका काम हो गया। चलिए देखिए, a क्यूब मतलब क्या, एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा माइनस 2y का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा माइनस 6 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3abc, मतलब 3 गुणे a क्या है x, b क्या है माइनस 2y और c क्या है माइनस 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाने वाला है। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये देखिए अगर किसी भी समझ लीजिए जैसे माइनस ए लिखा है और उसका क्यूब करेंगे, ठीक है। तो जब भी पावर पे अगर समझ लो कोई वैल्यू यहाँ दी हुई है, ठीक है, कोई वैल्यू यहाँ दी हुई है वो नेगेटिव में है और अगर पावर ऑड है तो जो निकल के आता है रिजल्ट वो ऑड ही रहेगा, याद जानिएगा। और अगर यहाँ पर इवन रहेगा तो रिजल्ट निकल के आएगा, वो क्या होगा, वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होंगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 8y क्यूब, यही होगा ना बच्चों, ठीक है। यहां पर भी वही हाल है, माइनस, अब 6 का क्यूब क्या होगा बता दो, कौन बताएगा 6 का क्यूब, बता दो बच्चों, नहीं बताओगे, 216 होता है, देख लो।
याद कर लीजिए, अगर स्क्वायर्स क्यूब आपको नहीं याद है तो बिल्कुल याद कर लो, ठीक है, बता दे रहा हूँ। स्क्वायर्स क्यूब याद करने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि क्वेश्चंस और कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे, एकदम ईजी हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात को। अब देखिए इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 3 36, तो 36xy, ठीक है, आप देख पा रहे हो। अब इस पूरे वैल्यू उठा के यहाँ लेते आओ, ठीक है। अब जो ही इसको आप यहाँ उठा के लेके आओगे लेफ्ट साइड, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ये देखिए एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। अब इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 36xy माइनस 216 बराबर 0, ठीक है, और ये आपका आंसर है। क्या बोला था, इसकी वैल्यू निकाल के लाओ। देखिए ये पूरा आपको यहाँ दिख रहा है, और देखो इसकी इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये आ गया ना आंसर, समझ में आ गया, वेरी गुड। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए नेक्स्ट सवाल आपका, अच्छा ये देखो इसको 2 लिखना था, 1 लिखा हूं, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट सवाल है, और ये भी काफी बढ़िया सवाल, खूबसूरत सवाल, ठीक है, बहुत ही मतलब बढ़िया सवाल, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए अब इसमें इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, क्या लिखा है, देख पा रहे हो, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। अब कैसे लगेगा वो आपको देखना है। देखिए इसी को हम यहां पर लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab और c अपॉन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ पा रहे हो आप, मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। अब इसको देखिए, अब देखिए ये यहां पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब इसकी जगह पे ये पूरा उठा के यहां लिख दीजिए, लिखिए, देखिए कुछ आता जरूर है, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, समझ पा रहे हो बच्चों, अपॉन अब नीचे क्या बचेगा, देखिए आपको इसको आपको क्या करना है, अगर माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो देखिए क्या बन के आता है, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन के आएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये बन के आया। अब कैसे बन के आया, यहां माइनस लगाओ, कैसे बन के आया, देखिए यहां माइनस अगर गुणा करते हो तो ये पूरी वैल्यू तो माइनस में आ जाएगी, आप देख पा रहे हो, यहां प्लस हो जाएगा, ठीक है, आप देख पा रहे हो, इस पूरे वैल्यू के आगे वाले हिस्सा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो साइन है, तो यहाँ प्लस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, और ये माइनस तो आप जानते हो माइनस से मल्टीप्लाई किए हो, ठीक है। तो अब देखिए अब इसके बाद क्या करोगे, अब देखो ये पूरा वैल्यू उड़ जाएगा, गया खत्म, मर गया, टाटा बाय बाय। अब देखो अब कहीं ना कहीं इसको ऊपर लेके जाना है, तो कुछ नहीं करिए, ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ऊपर ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा ए कितना है 1, बी कितना है -2, सी कितना है -3, ये कितना हो जाएगा -2 -3 -5, 1 -5 -4, तो -4 क्या हो जाएगा 4, एंड दैट इज योर आंसर। समझ पाए बच्चे, काफी अच्छा सवाल था ये, देख लीजिए इसमें ये फॉर्मूला आपका लग रहा है, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले आपके इसमें लग रहे हैं, ठीक है, और ये सवाल था, हमने यहाँ पर इसको नोट डाउन किया, इसकी जगह पे हमने ये वाला फॉर्मूला उठा के यहाँ पर रख दिया, और इस पे हम लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन के आया, और फिर ये वाली वैल्यू कट गई, फिर हमने यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी किया, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आ गया, और यहाँ पर ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है, इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर किस टाइप का फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला आपको, इस जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उन सभी क्वेश्चन में यही दो फॉर्मूले आपके लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपके जबरदस्त याद होने चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा, अब कैसे लगेगा ध्यान से देखिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले इसको लिख लो आप, ठीक है। यही समझ लीजिए सब कुछ है, यही बेस है आपका, बिना इसके कुछ कर ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए बारी बारी से हम इन सब की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अगर इन सब की वैल्यू आ गई एक बार तो ये किस्सा खत्म हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम लेने के बाद आंसर आने वाला है, ठीक है। देखिए कैसे होगा, अगर यहां से हम b प्लस सी निकालें क्या हो जाएगा, माइनस ए आएगा। यहां से हम अगर c प्लस ए निकालें तो क्या आएगा, माइनस बी आएगा। और अगर यहां से हम a प्लस बी निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस सी आएगा, ठीक है। हमने तीनों निकाल दिया। अब देखिए अब इसके बाद क्या करना है, आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आप कुछ मत करिए, इसको यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए पहले लिख लेते हैं, b प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस c प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है। अब चलिए जिसका इसका वैल्यू निकाले हो वहां वहां रख दीजिए। b प्लस सी भी क्या निकाले हो, माइनस ए उसका होल स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस इस पे क्या निकाले हो, माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन क्या, सी ए प्लस। अब मैं इसको थोड़ा रेस कर रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ा कम था, इस वजह से मैंने इसको मिटाया। अब देखिए ये क्या होगा, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा बच्चों, ए बी, ठीक है। इतना समझ पाए हो, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इनकी वैल्यू इससे बारी बारी से निकाल ली है और उठा के इस सब में रख दिया है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, देखिए अब इसके बाद होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद एलसीएम लेना है, क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं और कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। एलसीएम लेना है, एलसीएम लीजिए। क्या होगा एलसीएम, बता दो बच्चों, एलसीएम लेने आता है, नहीं आता है, कितने दुख की बात है। ये देखिए ये हो जाएगा ए बी सी, जाहिर सी बात है। अब क्या, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, ये तो पता ही होगा। नीचे से डिवाइड करोगे बी सी कट जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे ए क्यूब आएगा। फिर उसके बाद नीचे से डिवाइड करोगे ऊपर से मल्टीप्लाई, डिवाइड करने पर सी ए कट जाएगा, बचेगा बी क्यूब, और सिमिलरली यहां बचेगा सी क्यूब, ठीक है। देख पा रहे हो, ये निकल के आ गया। अब इसके बाद जो ही आप अगला स्टेप करोगे आपका आंसर आपके बोर्ड पर होगा, ठीक है। देखिए अब देखिए, ये देखिए इस फॉर्मूले को मैंने बोला था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अगर भूल गए तो समझ लो कि हो गया काम, ठीक है। तो इस देखिए ए प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या है, 3abc, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है 3ab उठा के लाके डाल दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3ab और c, और नीचे क्या है abc, गया, आ गया समझ में बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं ना। देखिए कितना बढ़िया से हो गया सवाल, अच्छा क्वेश्चन, गुड मैथ क्वेश्चन, गुड मैथ एक्सपेंशन क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ये निकालना था आपको। मैंने इससे ये इस बेस जो ये कॉन्सेप्ट दिया है जो हमेशा दिया जाता है, इससे मैंने अलग अलग इनकी वैल्यूज निकाली हैं, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, एलसीएम ले लिया है, काट दिया है, आंसर आ गया है, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एक और सवाल आ गया आपका। ये देखिए, ये बस दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, एकदम डेंजरस वाला, ठीक है, लेकिन ये है नहीं, ठीक है। बस यहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हल करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, ठीक है। अगर वैसे लंबा एक्सपेंशन करोगे तब तो फिर आप सच में एक्सपेंशन ही करते रह जाओगे, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है 4-5 स्टेप में हो जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू कटेगी आखिरी में जाके, ठीक है। और कटने के लिए जानते ही जाहिर सी बात है, आप अगर कोई वैल्यू कटनी है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो अगर इनटू में वो हो जाए, मतलब गुणे में मल्टीप्लिकेशन में हो जाए, तो वैल्यू अपने आप कट जाएगी। लेकिन यहाँ पर सारा प्लस प्लस है,
तो यही काम है, हमारा मोटिव यही है कि इस प्लस को मल्टीप्लीकेशन में बदलना, ठीक है। और ये बदलेगा कौन, फॉर्मूला बदलेगा कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप देख पा रहे हो, यही इसको इनटू में मल्टीप्लिकेशन में बदलेगा, ठीक है। कैसे बदलेगा देखिए, आप कुछ मत करिए, देखिए ध्यान से, बारी बारी से आप इसको ए बी सी मान लीजिए, नहीं समझे, देखिए इसको आप मान लो ए, इसको आप मान लो बी, और इसको आप मान लो क्या, सी, ठीक है। इससे यही करना है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, और इसको मान लीजिए सी, ठीक है, मान लिए। अब देखिए बारी बारी से a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हम लोग को लिखना है, ठीक है। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, ये देखिए यहां पर हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि ये वाला, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। लिख दिया आपने, बराबर 0 हो गया। अब अगर ये बराबर 0 है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए यहां पर लिखिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर है जी, हाँ, स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या है, 3abc, मतलब कि 3 ए क्या है, ये जो माने हो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है जो माने हो आप बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी क्या है जो आपने नेट किया है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा मैंने ऐसे उठा दिया क्योंकि अब देखो लंबा थोड़ा जा रहा है, इससे फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे, इस वजह से मैंने उसको लंबा कर दिया। उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और वैसे भी मैं डिक्टेट कर रहा हूँ तो आप आसानी होगा आपके लिए। देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला कि इसको आप ए बी सी मान लीजिए बारी बारी से, और बारी बारी से हम लोग ए प्लस बी प्लस सी वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमने लगा दिया फॉर्मूला लगाने के बाद क्या हुआ, ये हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, तो वही हमने किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ठीक है। अब देख पा रहे हो ये जो पूरी वैल्यू है प्लस में, वो किस में आ रही है, गुणे में आ रही है, तो बस हमको यही करना है, ठीक है। अब अगेन नीचे वाले के लिए, अगेन इसको आप क्या माने हो, ए माने हो, तो ए बी सी, मतलब इसको फिर से आप एडिशन में लिखिए, जैसे इसको लिखें, ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए बराबर क्या 0, ठीक है। अब इसका जाहिर सी बात है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब बराबर क्या 3, ए क्या माने हो, इसको माने हो a माइनस बी, फिर b क्या माने हो b माइनस सी, और c क्या माने हो c माइनस ए, ठीक है। तो देखो आपने बारी बारी से इसको a b c लेट करके फॉर्मूला आपने लिख दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे जाइए डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए, आंसर आ गया आपका, ठीक है। डायरेक्ट जो रिलेशन आप निकाल के लाए हो आंसर आ जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, लिख दोगे यहाँ पे पुटिंग above relation in given question, ठीक है। मतलब जो ये रिलेशन निकाले हो आप, ये दोनों, इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, जो जो पूछ रहा है। तो क्या लिखा है, ये लिखा है, तो देखो यहाँ पर ये दिख पा रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो रख दीजिए। तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हो गया अपॉन। अब नीचे वाला जो ये, इसका क्या आपने बनाया है, देखिए यहाँ बनाया है, तो ये यहाँ लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 3a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ठीक है। देख पा रहे हो आप। तो देखिए अब पहले क्या था, पहले सारा प्लस में था, अब आपने क्या लिख दिया, सारा किसमें हो गया, गुणे में आ गया। आप देख पा रहे हो कितना बढ़िया है जा रहा है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था, ठीक है। अब देखिए ये 3 से 3 मर गया। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, सब जगह आपको लगा देना है। क्या होगा देखिए
ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, फिर इसका लगाइए b प्लस सी b माइनस सी, फिर इसका हो जाएगा c प्लस a और c माइनस a। ठीक है, समझ पा रहे हो आप बच्चों? c माइनस a, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में जो नीचे है लिखोगे आप यहाँ पे a माइनस बी, और क्या है बच्चों बता दो? b माइनस सी, और ये c माइनस a। ठीक है, देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? अब देखिए, ये से ये मर गया, ये से ये मर गया, और ये से ये मर गया। आंसर क्या है? आंसर मैं लिख दे रहा हूं। आंसर है आपका a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a, एंड दैट इज योर आंसर। देखो, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है, इसको मत लिख लेना आप, ये आपके फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, इसको आप मत नोट डाउन करिएगा, ये आपका फॉर्मूला है, इसको छोड़ के तब इसको लिखिएगा, ठीक है। अब देख पा रहे हो कितना, मतलब ये है थोड़ा कैलकुलेशन टाइप का है, क्योंकि ये देखिए बड़ा बड़ा चीजें लिखी हुई है ना, इस वजह से इतना लंबा हो गया है, ठीक है। वैसे तो ये कुछ नहीं है, आपने बस इसको ए बी सी माना है और इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है बस। और उसके बाद मैं बोला था प्लस में है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में लाइए, वैल्यू अपने आप कट जाएगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आया बच्चों? हाँ तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये एक और सवाल है। ये सवाल आपका वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जानते हो कि मैं कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा, अगर बढ़िया करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वाला करा रहा हूँ, तो वर्ड प्रॉब्लम जरूर आना है, ठीक है। तो एग्जाम में भी आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है कि डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दिया रहता है, आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, इस क्या लिखा है? इफ द नंबर p इज 7 मोर देन द नंबर q एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ p एंड q इज 85, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि कोई नंबर है आपका, ठीक है, जो कि सब ज्यादा है q से, और उसके स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है 85, तो आपको प्रोडक्ट बताना है x y का, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आपको प्रोडक्ट बताना है क्या? सॉरी, x y नहीं, ये p और q है, गलती हो गई, सॉरी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा p और q, ठीक है। चलिए इसको देखिए कैसे होगा। क्या बोला? इफ द नंबर p is 7 मोर देन q, मतलब कि p इज इक्वल टू 7 q प्लस 7, ठीक है। p क्या है? q से 7 ज्यादा है, ज्यादा दिख रहा है आपको, और बोल रहा है कि q स्क्वायर एंड p स्क्वायर, q स्क्वायर और p स्क्वायर क्या है आपके? 85 है, ठीक है। q स्क्वायर और p स्क्वायर क्या है बच्चों? आपके 85 है, ठीक है। तो बता रहा है कि p और q का प्रोडक्ट बताओ, ठीक है। चलो इसको करो, कैसे करते हैं देखिए। यहां से आप क्या करोगे बताओ ध्यान से। यहां से आप एक काम कर सकते हो कि अगर p को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू बराबर 7, हो सकता है? हो सकता है बच्चों, p माइनस क्यू बराबर 7। देख पा रहे हो आप इसको? क्या हो सकता है यहाँ पे? p माइनस क्यू बराबर 7, ठीक है, ये देख पा रहे हो आप। अब यहाँ पर क्या करिए, लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। क्या कर रहे हो? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हो, क्या होगा? ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे लिख दो 2ab, जो क्या आ जाएगा 49, ठीक है। अब देखो, इसकी वैल्यू दी हुई है कितना है? 85 माइनस 2pq बराबर 49। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा? 85 माइनस 49 बराबर 2pq, तो कितना जाएगा? ये हो जाएगा कितना जाएगा? 15 में से 9 कितना हो जाएगा? 6, और 7 में से 4 गया 3, ये हो जाएगा। तो pq क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, तो pq की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 18 आ गई। क्या आ गई? 18 है। समझ आया बच्चों? ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन था, ज्यादा कठिन नहीं था, नॉर्मल है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो भी इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, आप देख पाए हो कि आज हम लोगों ने कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, और उम्मीद होगा कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बस आपको एक काम करना है कि सारे क्वेश्चन को बारी बारी से प्रैक्टिस कर लीजिए,
अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और फॉर्मूलेस को रोज रिवीजन करिए, पर डे रिवीजन करिए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इसको समझ सके कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ स्पेशल क्वेश्चंस किए थे, स्पेशल फॉर्मूले पर स्पेशल क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो तकरीबन 4-5 क्वेश्चन किए थे हम लोग, ठीक है। तो आज इस वीडियो में उस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उस सीरीज को, क्योंकि पिछली बार में 4-5 क्वेश्चन ही कर पाए थे क्योंकि कुछ टाइम का इश्यू हो गया था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूरा अच्छी से वो क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और वही पुराना सेम फॉर्मूले पर ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये फॉर्मूला जो पिछली बार मैंने बताया था, क्या है, देखिए a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। ये फॉर्मूला था पहला वाला। दूसरा क्या है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले पे क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में किए थे। अब इस क्लास में देखिए क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। इसको देखिए, पहले क्या लिखा है, सिंप्लीफाई x प्लस 3y प्लस 5z एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 15yz माइनस 5zx, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और आंसर को लेके आएंगे। लेकिन देखिए इसमें कुछ मेन बातें ध्यान देनी पड़ेगी। देखिए इसमें आपको ए बी और सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ए बी और सी की वैल्यू पता है तो इस फॉर्मूले में रख देंगे और ये आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूले में रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3y, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5z, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में, ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए ये आपका हो जाएगा x प्लस 3y प्लस 5z। अब ये देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब क्या, x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब क्या 3y का होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर मतलब कि 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस 3x कितना था आपका, x था आपका ये वाला x, और y कितना था आपका 3y था, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 3y, हाँ 3xy, ठीक है। फिर माइनस 15 मतलब क्या, 5 3 15, मतलब कि ये और ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस, ये यहाँ लिख दे रहा हूं मैं 5z इंटू 3y, ठीक है, माइनस अब क्या आ जाएगा 5zx, मतलब कि क्योंकि इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5z इंटू x, ठीक है। ये था आपका मैंने इसको रिराइट करके दिया, ठीक है। मतलब इससे क्या था, ये आपका 925 था, मैंने इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। देखिए यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे हो बच्चे लोग। अब यहाँ ध्यान दो बच्चे लोग, ध्यान से देखिए, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। चलिए इसको कर दीजिए, ए की जगह पे क्या रखोगे, x रखोगे तो x का क्यूब, ठीक है, ये कर दो ऐसा, x का क्यूब, प्लस b की जगह पे क्या रखोगे 3y उसका क्यूब, प्लस c की जगह पे क्या रखोगे बच्चों 5z तो इसका क्यूब। अब उसके बाद फिर क्या था, माइनस 3a कितना है x, b कितना है 3y, और c कितना है 5z, ठीक है। अब बच्चों कुछ नहीं है, सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 वाई क्यूब, प्लस 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 आगे ये हो जाएगा 5 5 25 125 जेड क्यूब, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा जेड क्यूब, और ये हो जाएगा 3 5 15 15 3 45, मतलब 45, और ये हो जाएगा जेड, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स, क्या यही आपका आंसर है, बिल्कुल स्टूडेंट ये आपका आंसर है, ठीक है। तो देखिए कुछ आपको करना नहीं था, बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है। बस आपको यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पहचान में लानी थी और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते थे। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के ये
इस टाइप का फॉर्मूला, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये आप दिख रहा है, ये डायरेक्ट लिख के या इसी के पे रख के आप डायरेक्ट आंसर ला सकते थे, ठीक है। ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने आपके समझने के लिए, मैंने समझाने के लिए उसको लिख दिया है। तो डायरेक्ट यहाँ ये करने के बाद सीधे यहाँ पर आओ, ये आंसर आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एक नई टाइप का सवाल है, देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, भयंकर लग रहा है, लेकिन ये भयंकर सच में भयंकर है, ठीक है। ये सच में भयंकर है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे अभी कुछ देर में, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। जैसे मैंने पुराना क्वेश्चन करवाया आपको आइडेंटिटी पर, ये वाला आइडेंटिटी पर कहाँ गया, ये वाला, इस वाले पे, ठीक है। इस वाले पे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। इसको आप घर पे ट्राई करिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बच्चों, इसीलिए आपको इसको लिखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि सर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं एक अलग वीडियो या शॉर्ट्स बना के इसका आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ा कम है इस वजह से। चलिए ठीक है, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, और जितना जगह मिलेगा उतना ही बढ़िया हम लोग के लिए, ठीक है। हाँ अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि x प्लस वाई का क्यूब प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब प्लस जेड प्लस एक्स का क्यूब माइनस 3x प्लस वाई वाई प्लस जेड प्लस एक्स को प्रूफ करना है 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ठीक है। ये आपको साबित करना है कि ये इतना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें भी आपको डायरेक्ट सवाल ही करना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, मतलब कि ये वाला, तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला, मतलब जो a प्लस बी ए बी सी का फॉर्मूला आप निकालोगे, यहाँ से जो वैल्यू आप बात करोगे निकालोगे, उसको बस यहाँ पर जगह जगह पर रख देना है और गुणा कर देना है, कुछ वैल्यू कट जाएगी और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करेंगे, देखिए ध्यान से। तो ये हो जाएगा ए बी और ये सी, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग को रखना है, तो हम लोग रख देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस b क्या है आपका y प्लस जेड का होल क्यूब, ठीक है, फिर प्लस z प्लस x का होल क्यूब, ठीक है। अब ये हो गया, सॉरी कुछ गलत लिख दिया क्या मैं, अच्छा सॉरी ये लिखना था ना, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी। ये देखिए हाँ, ये हो जाएगा x प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ठीक है। ये वाला हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। जो ए बी सी हम लोगों ने निकाला, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इसको हम इस जगह पे रख रहे हैं, ठीक है। और रखिए देखिए ए स्क्वायर मतलब क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब y प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस c मतलब z प्लस x का होल स्क्वायर, फिर माइनस क्या है, माइनस, अब ये देखिए माइनस क्या, ए बी मतलब कि ये दोनों x प्लस वाई और y प्लस जेड, ठीक है, फिर माइनस बी सी मतलब क्या, y प्लस जेड और y प्लस जेड और z प्लस x, ठीक है, फिर माइनस सी ए मतलब ये वाला z, अरे वो सी ए नहीं, चार्टेड अकाउंटेंट वाला नहीं, यहाँ सी ए, ये वाला सी ए, वो मत समझ लेना, बहुत तुम लोग तेज भागते हो। अब ये देखो सी ए मतलब z प्लस एक्स वाला और x प्लस वाई वाला, तो z प्लस एक्स और x प्लस वाई, ठीक है। तो देखो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने a b और c की वैल्यू निकाली, यहां से फाइंड आउट किया और इस वाले फॉर्मूले में रख दिया, जहां जहां a है वहां a, जहां जहां b है वहां b और जहां जहां c है वहां पर c, ठीक है। और अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है, कुछ वैल्यू कटेगा, कटे फिटेगा, उसके बाद हो गया, ठीक है। देखो चलो, लेकिन उसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले को इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों, थोड़ा जगह मिल जाएगा तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। उम्मीद है आपको फॉर्मूला लर्न हो ही गया होगा, ठीक है, ये मैं जानता हूँ। चलिए अब ये देखिए, अभी इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप ऐसे कि 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये लिख सकते हो, इसको रहने दो यहीं पे। अब देखो इसको आपको ओपन करना है, मल्टीप्लाई करना है, यही करना है। देखो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक,
प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आता है ये वाला, देखो अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में माइनस लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस ये हो जाएगा क्या वाई स्क्वायर और प्लस वाई जेड। ठीक है, सही है। देखो ये इसका इसमें गुणा, सॉरी इसका इसमें गुणा एक्स वाई, इसका इसमें एक्स जेड, इसका इसमें वाई स्क्वायर, इसमें वाई जेड। ठीक है, ये हो गया इस वाला। अभी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, चलो यहां कर लेते हैं माइनस, ये देखो ये हो जाएगा वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब आखिरी पार्ट कर लेते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा जेड एक्स फिर जेड वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, सबको मैंने ओपन कर दिया, स्क्वायर को ओपन कर दिया, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो जो ही मैं माइनस इसमें मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यूज कटने वाली है। ठीक है, मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, डायरेक्ट काट। देखो अगर ये माइनस अपने मल्टीप्लाई करेंगे सारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यार, चलो लिख के ही कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है कि ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूँ। ये देखो यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, ये देखो लिख लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, समझ में आ रहे बच्चों, ध्यान से देखते जाओ, थोड़ा लंबा है ये और अच्छा सवाल है। ठीक है बच्चों, ये देखिए 2zx। ठीक है, अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड। ठीक है, अब ये इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा क्या माइनस, देखो बच्चों ये हो जाएगा माइनस वाई जेड फिर माइनस एक्स वाई फिर माइनस जेड स्क्वायर फिर माइनस जेड एक्स, फिर इसका मल्टीप्लाई करो माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, हर जगह कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने एक सीधा लिख दिया यहां से यहां तक, ये देखिए ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या कोई कुछ वैल्यू कट रही है क्या, देखिए बच्चों ये देखिए कुछ वैल्यू कट रही है, यहाँ देखो ये देखो यहाँ पर ये हो गया एक एक्स वाई एक एक्स वाई। ठीक है, तो माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा माइनस 2xy और ये प्लस 2xy चला जाएगा, तो इसको उड़ा दो, खत्म। अब देखिए 2yz क्या है, देखिए यहाँ पर 2yz बात है कि ये 2 इंटू 1 इंटू 2 ही होता है। ठीक है, तो ये देखो ये हो जाएगा माइनस जेड वाई और ये हो गया देखो ये माइनस वाई जेड, ये दोनों भी चला जाएगा इससे। अब आता है जेड एक्स, तो देखो जेड एक्स यही है, हाँ यहाँ पर जेड एक्स, यहाँ पे जेड एक्स है, यहाँ पे जेड एक्स है, तो ये भी चला गया। ठीक है, बचा क्या बच्चों, देखो बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर बच रहा है आपका, अच्छा जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी, अच्छे से लिख पाओगे। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। उसके बाद अब देखो माइनस जेड एक्स और इसको लिख लेते हो, चलो लिख लो इसको माइनस एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड फिर माइनस जेड स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स वाई। ठीक है, देखो क्या अभी भी कुछ कट रहा है या कुछ छूट रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख गया, ये लिखा गया। अब माइनस एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड फिर माइनस जेड स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, सब सही है। ठीक है, अब देखो अभी भी कुछ वैल्यू कट रही है, हाँ कट रही है शायद,
ये देखो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर चला गया, एक वाई स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर चला गया, और अब क्या बचा, और एक जेड स्क्वायर से एक जेड स्क्वायर चला गया, सॉरी जेड स्क्वायर ना, फाइव काट रहा हूं, एक जेड स्क्वायर चला गया। ठीक है, बचा क्या बच्चों, बचा क्या, देखो बचा क्या है यहाँ पर, ये देखिए क्या बच रहा है, ये देखो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बच रहा है, और माइनस एक्स वाई, ठीक है, जेड भी है, हाँ जेड भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बच क्या रहा है तो देखो ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस एक्स जेड एक्स वाई जेड, ऐसे लिख देते हैं, या इसको ऐसे कर लो कि इसको आप एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको आप एक साथ लिख सकते हो। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, इसको लिख दीजिए आप माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला है, आपको याद दिमाग में कुछ थोड़ा जोर डालिए, देखिए आ रहा होगा, ये ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस बी सी माइनस सी ए, किसका होता है फॉर्मूला, याद है कुछ, ये होता है आपका 2a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फिर माइनस 3ab और c। क्या बच्चों यही प्रूफ करना था, हाँ तो देख पा रहे हो, इतना बिल्लू भयंकर बहुत खतरनाक सवाल, एकदम जबरदस्त, देख रहे हो एकदम तबाही मचा दिया है। ये सवाल आराम से पूछने लायक है। ठीक है, मेरा बच रहे तो इस सवाल को मैं 6, 7, 8 नंबर में पूछूं। ठीक है, देख पा रहे हो कितना तगड़ा इसमें अलजेब्रा लग रहा है। ठीक है, ऐसे सवाल स्कूल में आने चाहिए, एग्जाम में आने चाहिए। ठीक है, तो देख पा रहे हो ये जबरदस्त सवाल है। ठीक है, इसको आप घर पे कम से कम 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिए, और देखिए आप चाहो तो इसको एक बार में लगा सकते हो। कैसे, देख पा रहे हो, बस आपको फॉर्मूला परफेक्ट याद होना चाहिए, आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो परफेक्ट होना चाहिए, और जो वैल्यू आप कट कर रहे हो वो परफेक्ट होना चाहिए, एकदम बारी बारी से एकदम। ठीक है, और फिर मजा देखो कितना जबरदस्त मजा आएगा। मुझे तो यहाँ सॉल्व करके बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, अब आप घर पे सॉल्व करिए तो आपको ही मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, ये एक सवाल आ गया है आपके सामने, फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन द प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 7। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, इसका क्या बोल रहा है, अगर इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो एक्स स्क्वायर, उस प्रोडक्ट निकालने में एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स आएगा। ठीक है, तो उसका आपको कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो बता लोगे, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है। ठीक है, देखो डबल वाला जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका फॉर्मूला तो आप जानते हो। ठीक है, क्या होता है, तो बीच में a प्लस बी आता है, फिर आखिरी में गुड़े में आता है। ठीक है, वही वाला। लेकिन ट्रिपल वाला क्या होता है, ठीक है, ट्रिपल वाला भी देख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस ए एक्स प्लस बी और x प्लस सी, क्या हो जाता है एक्स क्यूब प्लस, क्या होता है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस, देखिए एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स प्लस ए बी और सी। आप देख पा रहे हो बच्चे लोग, ये है आपका प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। क्या है बच्चों, ये आपका है प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। देखिए ये 3 वेरिएबल्स अगर दिए हुए हो तो यहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, देख पा रहे हो आप, तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहा है और ये पूछ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यही हुआ और एक्स का कोफिशिएंट ये हुआ। ठीक है, अब बोलो सर ए बी सी और कहां से लेके आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक कंपेयर कर पा रहे हो, ये देखो ये कंपेयर कर पा रहे हो, इससे ये कंपेयर हो पा रहा है। तो देखो अगर कंपेयर कर पा रहे हो तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 5 ले लो, बी की वैल्यू जाएगी 3 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। समझ पा रहे हो बच्चे लोग, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी
-5, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 7, ठीक है। अब आप देखिए, अब कुछ नहीं करना है, बस ये लिख लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। ए कितना है -5, बी कितना है 3, सी कितना है 7, ठीक है। 7 3 10, 10 -5 5, ठीक है। तो अब देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया 5। और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें तो क्या होगा बच्चों, देख लो बच्चों, क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी क्या होगा, ए बी 5 15 -15 प्लस बी सी क्या होगा 21 प्लस सी ए क्या होगा -35, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो बच्चों, कितना होगा ये, देखिए माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, तो अगर माइनस कॉमन लेते होते हो जाएगा 15, तो 35 15 कितना होगा, ये हो जाएगा 10, 0 कैरी 1, 3 4 1 5, 5 -21 कितना होता है बच्चों, बता दो। अरे 10 में एक ये कितना बचेगा 9, और ये 4 में 2 जाएगा कितना बचेगा 2, -29। अब देख पा रहे बच्चों कितना आंसर आ गया -29, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल है। तो बच्चों जहां आपने फॉर्मूलाज पूरा लिस्ट बनाया है फॉर्मूलाज का, ठीक है, उसकी जगह पे वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला जो ये पूरा फॉर्मूला, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी ऐसे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और उम्मीद होगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एक होमवर्क सवाल है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए। मेरा पूरा जिम्मेदारी बनता है कि अगर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उसके बेसिस पे उसे कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आपको दूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन है नहीं, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, देखिए इसको आप और कैसे लिख सकते हो, x² + 3 + 2x, ठीक है। ये देखो ये ब्रैकेट में आ गया और ये हो जाएगा x² + 3 - 2x, ठीक है, और ये ब्रैकेट में है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे ये एक पैटर्न बन गया, ठीक है। अब इसके बाद से इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिएगा और अगर नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए तब अब आगे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, नया क्वेश्चन एक करते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं फटाफट, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं, आइए देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके वैल्यू निकालना है किसका, 0.75 0.75 0.75 प्लस 0.25 0.25 0.25 अपॉन 0.75 गुणे 0.75 माइनस 0.75 गुणे 0.25 प्लस 0.25 गुणे 0.25, ठीक है बच्चों। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये सवाल है आपका, ठीक है, और देखने में कितना खतरनाक लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं है, ठीक है, बच्चों का सवाल है, ठीक है। हाँ मालूम है आप बच्चे हो, आपके लिए ही सवाल है, आपके लिए चाहो खतरनाक लग रहा हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आपको आइडेंटिटी सच में आपको फॉर्मूले सारे याद हैं तो सच में ये खेल जो चैप्टर है ना आपके लिए खेल लगेगा, ठीक है। और खेल खेलने में तो अलग ही मजा होता है। तो देख पा रहे हो ये देखिए यहाँ पर एक जैसे 3 नंबर है, यहाँ पर भी एक जैसे 3 नंबर है, यहाँ पर एक जैसे 2 नंबर है, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई है और यहाँ पर दोनों दूसरे का एक जैसा नंबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ यहाँ फॉर्मूला क्या लग रहा है। ये देखिए ये लग रहा है यहाँ पे a³ + b³ अपॉन नीचे क्या है a² - ab +
बी स्क्वायर, यही है ना। और इसका आंसर क्या होता है बच्चों, इक्विस का फॉर्मूला है, और इसको सॉल्व करने पे क्या बनता है, क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलता है, ठीक है। अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, तो ये वैल्यू कट जाएगी और ये बचेगी। नहीं समझ पाए, देखिए अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये गया, तो ये आपसे बोला था ना मैं, ए प्लस बी बचता है। तो ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है आपकी 0.75, और बी की वैल्यू कितना बच्चों, 0.25, ठीक है। तो यार कितना आ गया, 1 आ गया ना। देखिए 5 5 10, 5 5 10 हो गया, 7 और 2 9, 1 10, 0 कैरी 1 बनाया ना। तो देख पा रहे हो, वैसे गुणा करो फिर जोड़ो, गुणा करो जोड़ो, डिवाइड करो, तो फिर हो गया, फिर आपका कहानी खत्म। तो देखिए आइडेंटिटी का इस्तेमाल करिए और आंसर लेके आइए। समझ में आया बच्चों, वेरी गुड। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एक नया सवाल फिर से फॉर्मूले पर, कॉन्सेप्ट ठीक है, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन उससे पहले आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन फिर से आ गया है। ये देखिए एकदम बेसिक वही सवाल है, वही फॉर्मूले, सब कुछ वही है, ठीक है। मैं तो अभी चाहूँ तो इसका आंसर बता दूं, ठीक है, लेकिन आप इसका आंसर लिखिएगा, जाहिर सी बात है इसका छोटा आंसर होगा, तो फटाक से इसको लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए अब हम लोग इस सवाल को देखेंगे। अब देखो बच्चों इस सवाल को कैसे करते हैं, देखिए क्या दिया है, अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, ठीक है, तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर दिया क्या है, ए 1/a स्क्वायर प्लस बी माइनस बी सी प्लस 1/b स्क्वायर माइनस सी ए प्लस 1/c स्क्वायर माइनस ए बी, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ बी सी सी ए बी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल लें इन सब का, बी सी सी ए बी का, तो कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, बी सी बराबर क्या होगा बच्चों, बता दो, बी सी बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस बी सी, ये बना ये, अरे ये दोनों वैल्यू इधर जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लो, प्लस में आ जाएगा। अगर सी ए की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी सी, और अगर ए बी की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बारी बारी से सब इधर ट्रांसफर कर करके एक एक करके बी सी सी ए और ए बी का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक है, रख दो, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस, लेकिन ये तो प्लस में है, ठीक है, तो क्या करोगे, तो ये प्लस में हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ये हो जाएगा 1/b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी, ठीक है। समझ पा रहे हैं बच्चों ये कैसे किया जा रहा है, अपॉन 1/, ये हो जाएगा ए बी का क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बता दो, सी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये हो चुका है, ठीक है। अब यहां से और क्या कर सकते हो, देखिए यहां से देखो कॉमन कुछ निकलेगा, ठीक है। क्या कॉमन निकल सकता है बच्चों, बता दो मुझे, बताओ बच्चों, बता दो, कुछ गलत हो जाएगा, बी सी का, अच्छा सॉरी यहाँ सी ए होगा ना, ए बी प्लस सी ए बी, देखो ये ए बी होगा और सी ए होगा, ठीक है, इसको सी ए कर लो, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी कर लो सी ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है सब में, ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसमें देखो जरा ए बी में बी सी और सी ए, हाँ ठीक है, ये देखो कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन लो, क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यही बचेगा ना। देखो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा, ठीक है। तो अब देखो ये सब बच गया, प्लस 1/, यहाँ भी देखो b कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी बचेगा, यहाँ कॉमन ले लो c, क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये चीजें बचेंगी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप क्या कर लोगे, अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम ले लेते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेते हो तो क्या एलसीएम होगा, देखिए एलसीएम होगा आपका यहाँ पे
ये हो जाएगा ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, ये एलसीएम होगा ना, समझ आ रहा है बच्चों? ये एलसीएम एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर क्या करेंगे, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दोगे तो ए कट जाएगा, ए प्लस बी कट जाएगा, बचेगा क्या बी सी। इसको डिवाइड करो तो बी और ए प्लस बी कट जाएगा, क्या बचेगा ए सी। अगर इसको से डिवाइड करोगे नीचे से ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा सी कट जाएगा, ए कट जाएगा, बचेगा ए बी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये चीजें बची हैं, ठीक है। हमने इसको यहां लिख लीजिए, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 0, अब देख पा रहे हो 0 अपॉन ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। तो क्या कहावत होता है वो आपको याद होगा कि जितना का मुर्गी नहीं उतना का मसाला, देख पा रहे हो, आया कुछ नहीं 0 और इतना ताम झाम करना पड़ गया, ठीक है। अक्सर ऐसे सवालों पे बहुत गुस्सा भी आता है, ठीक है, कि मतलब सर इतना कुछ कर लिए और आ रहा है कुछ नहीं, 0/लुल, तो क्या कर सकते हैं, क्या करोगे, गणित है, मैथ है, यही होता है, ऐसे ही होता है कि पूरा तमाशा कर लो और आना कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छा सवाल था, ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एक आपका वर्ड प्रॉब्लम है। जैसा कि आप जानते हो एज यूजुअल जब भी मैं सवाल कराता हूँ वर्ड प्रॉब्लम अगर है उस एक्सरसाइज में तो मैं जरूर देने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए क्या बोला है, इफ सम ऑफ टू नंबर इज 7 एंड, अच्छा सॉरी, हाँ, इफ सम ऑफ टू नंबर इज 7 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 133 फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर दो नंबर है उसका सम दिया है 7 और उनका क्यूब दिया है 133, तो बताओ कि उनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बताओ बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा आपका a प्लस बी, ठीक है। मान लो कि लिख लो पहले, लेट द टू नंबर बी a एंड b, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, तो हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड दूसरा पार्ट क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 133, ठीक है। चलिए अब देखिए जो करना है सब यहीं पे करना है, ठीक है। देखिए इसको कर लो, क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, लड्डू मिलेगा, पेड़ा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, रिलेशन मिलेगा, कौन सा, क्यूब का, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर 7 का क्यूब, ठीक है। समझ रहा हूँ बच्चे लोग, मुंह में लड्डू पेड़े का नाम सुनते हैं मुंह में पूरे नायगरा फॉल चालू हो गया हुआ है। चलो यहाँ ध्यान दो, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 7 क्यूब क्या होता है 3 4 3, ये हुआ ना, याद कर लो, क्यूब याद कर लो, मैंने पहले ही बता रखा है कि क्यूब याद कर लोगे तो तुमको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, लेकिन तुम मानोगे नहीं मानोगे तो फिर भुगतोगे और क्या। ये देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दिया और वैल्यू दी हुई है 133, लिख दीजिए, प्लस 3ab, a प्लस बी भी दिया हुआ है 7 बराबर 3 4 3, ठीक है। अब देखिए देखो 7 यहाँ पर गुणे में है, यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 133 प्लस 3ab बराबर 343 बटे 7, कितना बन जाएगा बता दो बच्चों, बोल दो कितने बार हो जाएगा। नहीं पता, क्यों नहीं पता, बता दो बच्चों, कोई गलती हो रही है, नहीं, ठीक है। ऐसा करो, इसको डिवाइड मत करो, गुणा कर दो, ठीक है। क्या होगा 133 प्लस 21ab बराबर 343, तो 21ab बराबर क्या आ जाएगा, 21ab बराबर 343 माइनस 133, ठीक है। 21ab बराबर क्या हो गया, 3 में 3 गया 0 बचा, 4 में 3 गया 1 बचा और 3 में गया 2 बचा, ठीक है। तो देखो ab की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 10, a की वैल्यू क्या आ गई
क्या आ गई 10। समझ में आ रहा है बच्चों या सो रहे हो? ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। अब हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। क्योंकि हमें बोला क्या गया है? हमें बोला गया है कि उन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम चाहिए, तो स्क्वायर्स का सम तो इसी में आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आप देख पा रहे हो, तो a प्लस बी क्या वैल्यू दिया हुआ है 7, लिख दो यहाँ पर 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए हमको, प्लस 2 इंटू ए बी कितना होता है 10 है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 20। इसको कर दो तो 49 माइनस 20 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बच्चों बता दो? ये हो जाएगा 9 में 0 गया 9 ही बचा, 4 में 2 गया 2 बचा, तो कितना आ गया 29। एंड हियर इज योर आंसर, ठीक है। कितना आ गया बच्चों 29, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा 29 होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने आज इस वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस किए, पिछले वीडियो में भी किए थे, दोनों वीडियो मिला के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसको घर पे जरूर से जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है एक्सपेंशन वाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कहीं अगर दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको बाद में एक नए वीडियो या एक अलग से वीडियो बना के इसको मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर्कल, ठीक है। तो सर्कल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करके क्लियर आउट करके बैठिएगा, फिर जब मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से चीज़ों को समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे, पसंद आए, बढ़िया लग रहा है, तो इसको अपने स्टूडेंट्स में, अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों में, अपने फैमिलीज में इसको शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पे बने रहिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।